नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 7 सर्वदमने भरत पाठ का बचा हुआ भाग करेंगे। पाठ प्रथमा तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम पश्य। पहली जो तापसी है तपस्विनी, वो कहती है सर्वदमन, भरत को बोलती है कि शकुंतलावण्य, शकुंत के लावण्य, शकुंत का अर्थ होता है मोर, मोर की सुंदरता को देखो। बालय कुत्र सा मम अम्बा, बच्चा कहता है कि कहाँ है मेरी माँ। वह इस बात से वह कंफ्यूज हो जाता है कि लावण्य बोला है, तो वो सोचता है कि मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है। उसे यह नहीं पता कि यहाँ मोर की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो वह कहता है कि कहाँ है मेरी माँ। राजा किम वा शकुंतले यश्य मातुराख्या, किम क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। राजा कहता है कि क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। उभे दोनों नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलय, दोनों कहते हैं कि नाम की समानता के कारण माता का प्यारा ठगा गया, कि माँ के समान शकुंत शब्द प्रयोग किया गया है। तो यह उससे इसको समझ नहीं आया कि ये मेरी माँ के लिए बोला गया है। तो वह अपनी माँ के नाम को सुनकर एकदम से ठगा सा जाता है। द्वितीय तापसी, दूसरी तपस्विनी, वत्स बेटा, अश्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्य इति भणितो असि, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है। भणितो असि कहा गया है, पश्य देखो, रम्यत्वम सुंदरता, मृत्तिका मयूरस्य मिट्टी के बने हुए मोर के बारे में कहा गया है। बालक रोचते में एषय भद्र मयूर इति क्रीडनकम आदते, बच्चा कहता है कि मुझे ये मोर पसंद है। रोचते का अर्थ है पसंद होना, इति क्रीडनकम आदते, और ऐसा कहकर वह खिलौना ले लेता है। प्रथमा तापसी विलोक्य सोद्वेगम, पहली तापसी घबराहट के साथ देखकर, कि जैसे कोई भी चीज को देखकर उसको एकदम घबराहट होती है और देखती है उसको। अहो रक्षाकरणकम अश्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं देता। वह एकदम से उसको देखकर कि इसके हाथ पर जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ था वह अब दिखाई नहीं दे रहा। राजा ननु इदमश्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम इति आदुतम इच्छति, ननु निश्चित रूप से यह शेर के बच्चे के साथ लड़ते हुए नीचे गिर गया, और इति आदुतम इच्छति, और ऐसा कहकर वह नीचे से उठाना चाहता है। राजा ये बोलता है कि शायद शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए लड़ते हुए यह नीचे गिर गया, और ऐसे कहकर उसे दिखाई देता है। तो वह झुककर उसको उठाने की कोशिश करता है। उभे दोनों माँ खलु मत उठाओ, राजा तद गृह्णान्ति, राजा उसे उठा लेता है। इतनी देर में राजा उसे उठा लेता है। कथम गृहीत मनेन, क्या इसने उठा लिया। राजा आश्चर्येन किमर्थम, आश्चर्य से पूछता है किस लिए। प्रथमा तापसी, पहली तापसी कहती है, ऐशा अपराजिता नाम औषधि, यह अपराजिता नाम औषधि है जो
एक वो रक्षा सूत्र जो उसकी कलाई पे बंधा हुआ था कि वह अपराजिता नाम की औषधि है कि उसके लिए जो कहा गया है, उससे अगर उसके विरुद्ध कोई उसको उठाता है तो वह इस औषधि के लिए उसके कोई उपाय नहीं बनाया गया। एताम माता पितरो आत्मानाम च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न गृह्णान्ति। इसे माता पिता, जो रक्षा सूत्र है उसे माता पिता और वह स्वयं को छोड़कर जमीन पर, भूमिपतिता जमीन पर गिरने पर कोई दूसरा उसे नहीं उठा सकता। राजा अथ गृह्णान्ति, यदि उठाता है, राजा पूछता है अगर उसे कोई उठा लेता है तो प्रथमा तापसी तत्स्तम सर्पो भूत्वा दस्ति, तो यह सर्प बनकर डसता है। राजा भवित्यभ्याम कदाचिदिष्टा प्रत्यक्षी क्रिया विक्रिया। राजा कहता है क्या आपने कभी ऐसा होते हुए प्रत्यक्ष देखा है कि अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखा है? उभे अनेकेश, दोनों कहती हैं कि अनेक बार। तदेव शकुंतला अपि आगच्छति, तभी शकुंतला भी आ जाती है। राजा प्रिय स्निग्धम वीक्षते, राजा कहता है प्रिय, शकुंतला को देखकर प्रिय और उसे प्रेम से देखता है। स्निग्धम प्रेम से, वीक्षते देखता है। शकुंतला जयतु आर्यपुत्र, शकुंतला कहती है जय हो आर्यपुत्र की। बालक माँ कै एष, ये कौन है? शकुंतला वत्स बेटा। भाग्य देहानी पृच्छ, वह कहती है कि बेटा अपने भाग्य से पूछो। राजा शकुंतलाया पादयो पतति, राजा शकुंतला के पैरों में गिरता है। शकुंतला उत्तिष्ठतु आर्यपुत्र, शकुंतला कहती है कि उठिए आर्यपुत्र। माँ मैं वयम, ऐसा मत कीजिए। तो पाठ हमारा यही समाप्त होता है। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, पठत लिखत च। अस धातु लट लकार, हमें यही शब्द रूप धातु रूप पढ़ना है और यहाँ लिखना है। जैसे अस्ति स्तय संति, असि स्तय सत, अस्मि स्व स्म, तो ये आपको याद भी करना है और यही सेम आपको इधर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। प्रश्न 2, उचितम विकल्पम चिनुत, सही ऑप्शन में से चुनकर उत्तर लिखना है आपको। कै शकुंतला दुष्यंतो पुत्र कै आसीत, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र कौन था? कृष्ण, राम, भरत, भारत। भरत सही आंसर है। ख बालय कश्य दंतान गणयति, बालक किसके दांत गिनता है? सिंहस्य, सिंह शिशो, अश्वस्य और शशकस्य, शेर के बच्चे के, घोड़े के, शशकस्य खरगोश। तो किसके दांत गिने थे? सिंह शिशो, शेर के बच्चे के। ग कथम न अतुल्यानि सत्वानि पीड्यसि वाक्य विशेषण पदम किम, इस संतान के समान, हमारे संतान के समान प्रिय इन प्राणियों को क्यों सता रहे हो? इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? अतुल्यानि संतान के समान, सत्वानी प्राणियों को, न नहीं, कथम कैसे? तो इसमें है अतुल्यानि, इसका विशेषण पद है। जो विशेषता बताता है वाक्य की उसे विशेषण पद कहा जाता है। घ यदि अश्या पुत्रकम न मुंचसी वाक्य अश्या पदम कस्मै प्रयुक्त अस्ति, यदि इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो इस वाक्य में इसका पद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
सिंघाय, सिंह, शिश्वे, सिंहो, अश्वा। तो इसका पुत्र, इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो, सिंहो, शेर के पुत्र के लिए कहा गया है, शेर के बच्चे के लिए कहा गया है। डे एन बालमृगेन्द्रम मुंच अत्र क्रियापदस्य लकार के, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, यहाँ क्रियापद का कौन सा लकार है? लिट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो यहाँ लोट लकार शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। कै बालमृगेन्द्रस्य दंतान कै गणयति, शेर के बच्चे के दांत कौन गिनता है? सर्वदमन। कै बाले हस्ते किम लक्षणम धार्यते, बालक हाथ में कौन से लक्षण धारण किए हुए हैं? चक्रवर्ती लक्षणम, चक्रवर्ती यानी कि एक राजा के जैसे लक्षण धारण किए हुए हैं। गै तापसी मृतिका मयूरम कुतः आनेति, तापसी तपस्विनी मिट्टी का मोर कहाँ से लाती है? उठ जात, कुटिया में से। घै बालस्य आकृति कस्य सदृश आसीत, बालक की शक्ल किसके समान थी? दुष्यंत से, दुष्यंत के समान। डे बालस्य मातु नाम किम आसीत, बालक की माता का क्या नाम था? शकुंतला। च रक्षा करणकम कुत्र न दृश्यते, रक्षा सूत्र कहाँ नहीं दिखाई देता दिया? मणिबंधे, हाथ पर बंधा हुआ नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे सेंटेंस में आपको इसका उत्तर लिखना है। कै बालय कस्य दंतान गणयितुम प्रयत्न करोति, बालक किसके दांत गिनने की कोशिश करता है? बालय सिंह शिशु दंतान गणितुम प्रयत्नम करोति, बालक शेर के बच्चे के दांत गिनने की कोशिश करता है। कै बालम दृष्ट्वा राजा स्वगतम किम कथ्यति, बालक को देखकर राजा अपने मन में क्या कहता है? राजा स्वगतम कथ्यति, राजा अपने आप से कहता है कि मम मन अश्मिन बाले ओरस एव स्नेहति, मेरा मन इस बच्चे को देखकर सगे पुत्र की तरह से स्नेह करता है। गै निर्भय बाले की दर्श स्नेहति, राजा बालक से कैसे प्यार करता है? निर्भय बाले ओरस ईव स्नेहति, राजा बालक से अपने सगे पुत्र के समान प्यार करता है। घै बालेन की दर्श लक्षणम धार्यते, बालक ने कैसे लक्षण धारण किए हैं? बालेन चक्रवर्ती लक्षणम धार्यते, बालक ने राजा के जैसे लक्षण धारण किए हुए हैं। प्रथमा तापसी बालाय किम दातुम कथ्यति, पहली तापसी ने बालक के लिए क्या देते हुए कहा? प्रथमा तापसी बालाय, पहली तापसी बालक के लिए मिट्टी का मोर देते हुए कहती है। च निर्भय कश्या पादयो पतति, राजा किसके पैरों में गिरते हैं? निर्भय शकुंतलाया पादयो पतति, राजा शकुंतला के पैरों में गिरते हैं। प्रश्न 5, रंजित पदमाधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो लाल पेन से लिखे हुए हैं उन शब्दों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्या? बालस्य नाम सर्वदमन आसीत, बालक का नाम सर्वदमन था। बालस्य नाम कै आसीत, बालक का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन में ये करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर सर्वदमन के जगह पर कै आएगा प्रश्न निर्माण में। तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए आपको कै लिखना है। ख बालय बाल मृगेन्द्रेण सह क्रीडति, बालक शेर के बच्चे के साथ खेलता है। बालय केन सह क्रीडति, बालक किसके साथ खेलता है? तो केन सह।
तृतीया विभक्ति का। तो कै, अब ये विभक्ति के अनुसार ये शब्द चेंज हो रहे हैं। आप सोचोगे कहीं किन, केन का अर्थ क्या है, कहीं केन, किम का अर्थ क्या है। तो ये आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप में कह के अगर आप शब्द रूप देखोगे तो वहाँ सारे अलग अलग मिलेंगे आपको। तो शब्द रूप याद रख करोगे तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गै तापसी मृतिका मयूरम आनयति, तापसी मिट्टी का मोर लाती है। तापसी क्या लाती है, तो कम शब्द का प्रयोग होगा, तापसी कम आनयति। घै बालस्य मातु नाम शकुंतला आसीत, बालक की माता का नाम शकुंतला था। तो किसकी माता का नाम था, तो किसकी के लिए, कश्य मातु नाम शकुंतला आसीत। अडै एषा अपराजिता नाम औषधि अस्ति, यह अपराजिता नाम की औषधि है, दवाई है। तो एषा किम नाम औषधि अस्ति, यह इस औषधि का क्या नाम है। तो क्या के लिए किम शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है प्रश्न 6, संधि संधिम संधि विच्छेदम वाकुरुत, संधि और संधि विच्छेद करना है हमें। तो जहाँ संधि विच्छेद दिया है वहाँ संधि करेंगे, और संधि दी है वहाँ पे संधि विच्छेद दिया है वहाँ संधि करेंगे। तो दो को जोड़ने से संधि होती है, और एक शब्द दे के उनको अलग अलग करते हैं तो संधि विच्छेद, यानी कि शब्दों को तोड़ना। कै अपि को अपि, भीते अस्मि भीतो अस्मि, ये ए है, इस तरह से इस टाइप में लिखा है। बाले अयम बालो अयम, कुमारे अयम कुमारो अयम, मातु आख्या मातुराख्या। तो इस तरह से हम इन शब्दों को लिखेंगे। सह एव, सह जमा एव, निर्गछति नी जमा गच्छति, यहाँ पे रे जो है विसर्ग लगा दी जाएंगी, उसका उच्चारण रे होगा। अनेन एव, अनेन जमा एव, मैं वयम, माँ जमा एवं, इत्यादि, इति जमा आदि। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको अगर अच्छी तरह से स्टोरी समझ आई है तो आप इस क्वेश्चन को रफली पहले खुद से करना। मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप इनको सिर्फ ऑर्डर में लिखना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी। तो ये आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। आप अपने आप से इनको ऑर्डर में लिखना, फिर इससे मैच करना। तो इन लाइनों को सीक्वेंस में लिखना है आपको, सभी लाइनें दी हुई हैं, आपको कुछ नया नहीं लिखना, सिर्फ ऑर्डर में करना है। तो आप इसको खुद से लिखने की कोशिश करना। प्रश्न 8, कोष्टक दत्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं इनको हमें तीसरी विभक्ति में इनका प्रयोग करना है हमें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रूप याद करने हैं ताकि हम इनको लिख सकते हैं। कै तापसी बालेन सह प्रविशति, तो यहाँ बाल शब्द का तृतीय विभक्ति बालेन, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कै बाले, ये बाल मृगेंद्र दिया हुआ है, इसकी तृतीय विभक्ति बाल मृगेंद्रेण होगा। गै बाल शब्द दिया है तो बालेन चक्रवर्तीत लक्षणम धार्यते। घै तावत अनेन एव क्रीडिष्यामि, इदम शब्द का तृतीय विभक्ति अनेन। अडै अहम अश्य, व्यवहार शब्द का व्यवहारेण अवागच्छम। तो इस तरह से आपको ये तृतीय विभक्ति वाले शब्द लिखने हैं। फिर है प्रश्न 9, अधोलिखित वाक्यानि निर्देशानुसारम परिवर्तित। जो ये वाक्य दिए गए हैं इनके साथ लकार दिए गए हैं, उन लकारों के अनुसार हमें इनको वाक्यों को चेंज करना है। जैसे लट लकार में दिया हुआ है और लंग लकार में पूछा है तो हम इसको चेंज करेंगे। और इसको हम चेंज कब कर सकते हैं, जब हमें धातु रूप याद होंगे। तो आपको याद करने हैं धातु रूप। बाले क्रीडन केन खेलती, बाले क्रीडन केन ए खेलत, खेलता है और लंग लकार में खेलता था। ख त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वम कुत्र गमिष्यसि, लीट लकार में तुम कहाँ जाओगे। गै ऐसा केशरिणी केशरिणी तवाम लंघिष्यि,
एषा केसरणी त्वाम लंघिष्यति, लिरिट लकार में है। घै बालम विलोक्य निरपय हस्ती, हस्ती लट लकार है तो लंग लकार में बदलना है हमें अहसत, बालम विलोक्य निरपय अहसत। ड़ तापसी बालकाय क्रीडनकम आनयति, आनयति शब्द लट लकार में है, हमें रीट लकार में बदलना है तो आनेष्यति। तो ये आपको धातु रूप याद करना है। फिर है प्रश्न 10, कै कम कथ्यति, कौन किसको कहता है। तो पाठ अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें आपको वाक्यों के अनुसार ये समझ में आ जाएगा कि ये शब्द किसने किसको कहे हैं। तो दंतास्ते गणिष्यामि, दांत गिनूंगा, किसने कहा, सर्वदमन ने कहा। कौन कहता है ये शब्द, सर्वदमन। और किसको कहता है, बाल मृगेंद्रम, शेर के बच्चे के लिए। ख एन बाल मृगेंद्रम मूंछ, यह शेर का बच्चा छोड़ दो। कौन कहती है, प्रथमा तापसी। और किसको कहती है, सरोदमन को। गै कुत्र अस्ति देहि तत्, कहाँ हो दो इसे, सरोदमन ने कहा प्रथमा तापसी को। घै मोचे अनेन शिशुना बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इस बच्चे को छोड़ दो, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। द्वितीय तापसी ने कहा निरुपम राजा को। अड़ ना अयम ऋषि कुमार, नहीं यह ऋषि कुमार है। द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी ने निरुपम राजा को कहा। जय जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। शकुंतला, शकुंतला ने दुष्यंतम, दुष्यंत को कहा। तो बच्चों ये सारा पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके सभी क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद करने हैं।